दोस्तों, आने वाले दशकों में भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का पैटर्न पूरी तरह से बदल जाएगा। दुनिया भर में हो रहे जलवायु परिवर्तन का असर भारत में भी दिखाई देने लगा है। दोस्तों, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश पर रिसर्च की गई है। इसमें यह देखा गया है कि एल नीनो और ला नीना के बावजूद भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का किस प्रकार से संबंध है, जिसके अनुसार 1901 से लेकर साल 2020 के बीच कि देश के किस क्षेत्र में एल नीनो और ला नीना का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई दिया और कहां पर सबसे कम इसका प्रभाव दिखाई दिया है। दोस्तों, यह रिसर्च कोल के मार्गदर्शन में IITM पुणे में आतिरा KS पाणिनि दास गुप्ता, शरण्या JS और विनीता कुमार सिंह द्वारा IISER मोहाली में राजू अट्टादा के सहयोग से प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दांगी। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूले। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून पर एल नीनो ला नीना के संबंध में की गई रिसर्च के अनुसार 1980 के बाद लगातार 2020 तक मध्य भारत में एल नीनो ला नीना का असर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दक्षिण भारत उत्तर भारत में एक समान बना हुआ है। दोस्तों, साल 2023 में दक्षिण पश्चिम मानसून पर आई इस रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिकों का मानना है कि लगातार हिंद महासागर गर्म हो रहा है। इसके चलते एल नीनो के समय इंडियन ओशन डाइपोल का पॉजिटिव होने से भी दक्षिण पश्चिम मानसून के समय मध्य भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसकी वजह से भी और इसके अलावा मानसून ट्रफ के लगातार मध्य भारत में बने रहने और बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बनने उत्तर भारत की तरफ नहीं जाने से मध्य भारत में लगातार बारिश बढ़ रही है। एल नीनो के बावजूद भी मध्य भारत में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जाती है कई वर्षों में, जबकि उत्तर भारत दक्षिण भारत में एल नीनो और ला नीना का असर सामान्य रूप में लगातार दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वीडियो में आप इस ग्राफ में देख सकते हैं जिसमें एल नीनो और ला नीना का असर मानसून पर कितना पड़ता है वह दिखाई दे रहा है। जैसा कि ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि एल नीनो और ला नीना का असर काफ़ी ज़्यादा है, जबकि ऊपर की तरफ अगर ग्राफ जा रहा है तो एल नीनो और ला नीना का असर कम है। दोस्तों, इसमें 3 ग्राफ की लाइन है, जिसमें ब्लू कलर में उत्तर भारत, ग्रीन कलर में मध्य भारत, रेड कलर में दक्षिण भारत की लाइन है। अगर 1900 से लेकर 1940 की बात की जाए तो 1925 तक एल नीनो ला नीना का असर कम था देश में, जबकि 1925 के बाद से लेकर 1940 तक एल नीनो ला नीना का प्रभाव बढ़ चुका था। भाई 1940 से लेकर 1980 की बात की जाए तो एक समान रूप से एल नीनो और ला नीना का असर मजबूत रूप में देखने को मिला था, लेकिन 1980 से लेकर साल 2020 के बीच मध्य भारत में एल नीनो और ला नीना का असर समाप्त हो चुका है लगभग, जबकि दक्षिण भारत उत्तर भारत में एक समान बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आप जानते हैं बीते 100 वर्ष में एल नीनो और ला नीना का असर सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहां पर दिखाई दिया है। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, 1901 से लेकर 1940 तक की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ क्षेत्र में एल नीनो और ला नीना का असर बहुत कम दिखाई दिया है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, दक्षिण भारत में इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला था। दोस्तों, आप जानते हैं 1941 से लेकर 1980 के बीच कहां पर एल नीनो और ला नीना का असर कितना दिखाई दिया है। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, देश के मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत के उत्तरी क्षेत्र में एल नीनो और ला नीना का असर सबसे ज़्यादा पड़ा है। यानी कि जब भी एल नीनो बनता था देश में सूखा पड़ता था और ला नीना की स्थिति में बाढ़ जैसी स्थिति बनती होगी, जबकि उड़ीसा के तटीय इलाकों, तमिलनाडु, केरल, पूर्वोत्तर के कुछ एक क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ एक क्षेत्र में एल नीनो और ला नीना का असर सबसे कम पड़ा था। दोस्तों, आखिर में जानते हैं 1981 से लेकर साल 2020 के बीच एल नीनो और ला नीना का असर कहां पर कितना दिखाई दिया है। जैसा कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत के दक्षिणी क्षेत्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, तटीय कर्नाटक के कुछ एक क्षेत्र, तटीय तमिलनाडु के भी कुछ एक क्षेत्र में सबसे कम दिखाई दिया है, जबकि कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में एल नीनो और ला नीना का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। दोस्तों, यह रिसर्च देश के 3 भागों पर ही की गई है, जैसा कि उत्तर भारत, मध्य भारत जिसमें मध्य भारत से लेकर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत शामिल है, और दक्षिण भारत में सिर्फ दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र शामिल है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।